रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले और फर्जी डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी को मौत के मुंह में धकेलने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ऐसी घटनाओं को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि कालाबाजारी करने वालों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र के अमरावती में सरकारी अस्पताल के 2 डॉक्टर रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार किए गए। हरियाणा के अंबाला में तो दूध डेयरी से 33 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद हुए हैं। कोरोना काल के गिद्धों की पड़ताल में सबसे हैरान करने वाली घटना जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल की है। देश उस वक्त हैरान रह गया था जब 10 मई को जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में पुलिस ने छापा मारा और मालूम हुआ कि यहां भर्ती मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए थे। इतना ही नहीं, अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा पर इल्जाम लगा कि उसी ने इंदौर से 500 नकली रेमडेसिविर अपने यहाँ भर्ती मरीजों के लिए मंगवाए थे। यानी जानबूझकर कोरोना मरीजों की जिंदगी को नकली इंजेक्शन के जरिए खतरे में डाल दिया गया। हत्या की साजिश जैसे इस गुनाह का आरोपी सरबजीत सिंह बहुत शातिर निकला। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए शहर भर की खाक छानती रही और वो अपने ही अस्पताल में कोरोना मरीज बनकर आराम फरमा रहा था। जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कोरोना मरीजों को 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने के मामले में एक और हैरान करने वाला सच सामने आया है। अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा को पुलिस पूरे शहर में ढूंढती रही, लेकिन वो अपने ही अस्पताल के कोरोना वार्ड में भर्ती मिला। जांच करने पर उसका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। अब पुलिस को इस बात का यकीन है कि इतने बड़े अस्पताल में सिर्फ 500 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मंगाए गए होंगे। इसलिए पुलिस पूछताछ में सरबजीत सिंह मोखा से ये जानने की कोशिश कर रही है कहीं ये तादाद, नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने की तादाद ज्यादा तो नहीं। गुजरात के सूरत में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की फैक्ट्री का भंडाफोड़ होने के बाद इस बात का पर्दाफाश हुआ था कि एमपी में बड़े पैमाने पर नकली रेमडेसिविर की सप्लाई हो रही थी। गुजरात पुलिस की कार्रवाई के बाद इंदौर और जबलपुर में नकली रेमडेसिविर का रैकेट सामने आया। इसमें सिटी हॉस्पिटल ने तो अपने यहाँ भर्ती मरीजों को नकली इंजेक्शन देकर उनकी जान लेने तक की साजिश रच दी थी। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि सरबजीत सिंह मोखा अपने हॉस्पिटल से जुड़े कितने मेडिकल स्टोर और अस्पतालों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई करता था। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कोरोना काल के 3 गिद्धों की गिरफ्तारी के बाद हैरान करने वाली कालाबाजारी सामने आई है। इंदौर क्राइम ब्रांच के मुताबिक शहर के धर्मपुरी इलाके में एक अस्थायी हॉस्पिटल खोला गया था। पुलिस ने मौके पर जाकर छापा मारा तो मालूम हुआ कि राकेश मालवीय, अमन और शाहरुख मिलकर लोगों का फर्जी तरीके से इलाज कर रहे थे। इतना ही नहीं, ये लोग कोरोना के इलाज के नाम पर 30,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। इसमें कुल 3 आरोपी थे और जब इनकी कार्रवाई हुई थी उस समय 4 रेमडेसिविर की 22 इनसे जब्त हुई थी। सर, ये किस चीज़ का इलाज करने जा रहा था? अभी कोरोना में कोविड-19 का ये कोरोना का ही इलाज कर रहे हैं। डिग्री वगैरह कुछ थी नहीं, अभी एस कुछ। पुलिस को जांच में यह भी मालूम हुआ है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले गिद्ध राकेश मालवीय के पास BAMS की डिग्री है। वो कोरोना के इलाज के नाम पर अपने दोस्त अमन की लैब में जांच के लिए मरीजों को भेजता था और वहां से मरीज रिपोर्ट लेकर इलाज के लिए राकेश के पास आते थे। यानी झोला छाप डॉक्टर बनकर ये लोग कोरोना मरीजों की जिंदगी को मौत के मुंह में धकेल रहे थे और बदले में उनसे मनमाने पैसे लूट रहे थे। मध्य प्रदेश के शहडोल में सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीजों को मरता हुआ छोड़कर उनके हिस्से के रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का शर्मनाक मामला सामने आया है। शहडोल पुलिस की SIT को खबर मिली कि मेडिकल स्टाफ के कुछ लोग कोरोना मरीजों के लिए आए रेमडेसिविर इंजेक्शन को हॉस्पिटल के बाहर बेच रहे हैं। पुलिस ने दीपक गुप्ता, उज्जवल द्विवेदी, अमित मिश्रा और सुषमा साहू को गिरफ्तार करके गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक सुषमा साहू शहडोल मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ है।
कोरोना मरीजों को इंजेक्शन लगाने के बजाय वो उन्हें चुरा कर बेच देती थी। पुलिस ने 6 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 5 मोबाइल फोन और 6 लाख रुपए जब्त किए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार नकली रेमडेसिविर के मामले सामने आने के बाद सरकार हरकत में आई है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा है कि दवाओं की कालाबाजारी, जमाखोरी और नकली दवा का कारोबार करने वालों के खिलाफ एनएसए के अलावा अब उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। यानी कोरोना काल के गिद्ध अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो सारी उम्र जेल में काटनी पड़ेगी। शिवराज सिंह की सरकार है, कोई भी कितना भी बड़ा माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, हम नहीं बख्शते किसी को। इस रैकेट को भी हमारी पुलिस नहीं पकड़ा है। ये हमारे राज्य में संचालित नहीं हो रहा है, इसका उत्पादन कहीं और था। और हम आज आपको बता रहे हैं कि वो गुजरात में जहां इसका उत्पादन था, वो जेल में है व्यक्ति, और उसको हम जेल से भी मांग करेंगे और मध्य प्रदेश लाएंगे। मध्य प्रदेश की जेल में उसको रखेंगे और इसकी तह तक जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। नरपिशाच हैं ये लोग। तो लोगों की जिंदगी के साथ इनने जो खेल बरपाया है, ये बख्शने के काबिल नहीं है। इन पर कोई दया या रहम की आवश्यकता नहीं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में सरकारी अस्पताल में कोरोना काल के गिद्ध नजर आए। पुलिस ने अमरावती सरकारी अस्पताल में तैनात 2 डॉक्टर और प्राइवेट अस्पतालों के 4 कर्मचारियों को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के अमरावती में आईसीयू वाले गिद्धों की गिरफ्तारी हुई है। ये गिद्ध अमरावती के एक सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्स थे और वहां से रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी कर निजी अस्पतालों की मदद से इन इंजेक्शंस की कालाबाजारी में जुटे हुए थे। ये बेहद शर्मनाक है कि जिन्हें हम भगवान समझकर अपनों की सांसें उनके हाथों में देते हैं, वही डॉक्टरी के इस पेशे को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। लेकिन न्यूज 18 इंडिया की मुहिम जारी है। देश और समाज के इन कोरोना काल के गिद्धों को हम बेनकाब करके छोड़ेंगे। अमरावती पुलिस के मुताबिक सरकारी हॉस्पिटल में तैनात 2 डॉक्टर और नर्स समेत कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग गिरोह बनाकर सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और नर्स के जरिए और फिर निजी अस्पतालों के साथ मिली भगत करके रेमडेसिविर इंजेक्शन चुराते थे, उनकी कालाबाजारी करते थे। पुलिस ने इन लोगों से 10 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। गुप्त बातमीदार पे माहिती मिळाली की रेमडेसिविरची कालाबाजारी चालू आहे। तर याच्यामध्ये आपण डिकॉय पाठवून आपल्याला एक व्यक्ती म्हणाला जे 12,000 रुपयात रेमडेसिविरचे वायल्स आपल्याला देणार होता। त्या व्यक्तीला आपण ताबडतोब डिटेन केले आणि त्याच्याकडून विचारपूस केल्यानंतर हे पूर्ण रॅकेट्स उघडकीस आला। हरियाणा के अंबाला में एक डेयरी में कोरोना काल के गिद्ध पकड़े गए। अंबाला कैंटोनमेंट जोन में गश्त के दौरान पुलिस को एक डेयरी में ऑक्सीजन सिलेंडर दिखाई दिए। पुलिस टीम ने पूछताछ की तो मालूम हुआ कि 33 ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हुए हैं। पुलिस ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सारे सिलेंडर जब्त कर लिए। ये सूचना मिली थी कि यहाँ 65 नंबर मकान में गैस के ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर पड़े। तो यहाँ मौके पे आके देखा तो करीब 33 सिलेंडर खाली मिले हैं। तो उनको नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है उसके खिलाफ कार्रवाई। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? अभी 1 लोग को लिया है। हालांकि डेयरी के मालिक का दावा है कि सभी सिलेंडर खाली थे और लॉकडाउन की वजह से पंजाब नहीं भेजे जा सके। लेकिन ये सच है कि कोरोना काल में गिद्धों के गैंग बहुत से शहरों में लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। वो कोरोना मरीजों के काम आने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक हर चीज की कालाबाजारी, जमाखोरी और मुनाफाखोरी में जुटे हैं। ये मरीजों की जान के दुश्मन हैं और देशद्रोही से कम नहीं। ऐसे लोगों की सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि वो गुनाहों की दुनिया में बाकियों के लिए नसीहत बन सके। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी एक बड़ी और अच्छी खबर इस वक्त आ रही है।
खबर है कि भारत में दवाओं के इस्तेमाल को मंजूरी देने वाली संस्था DCGI ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। वैक्सीन का ट्रायल 525 लोगों पर किया जाएगा। मतलब ये है कि जल्द ही अब 2 साल से 18 साल तक के बच्चों के लिए कोरोना का टीका मिल सकता है। ये वैक्सीन 2 डोज वाली होगी। पहले और दूसरे डोज के बीच 28 दिनों का अंतर जरूरी होगा। देश भर में कोरोना से रोजाना हजारों लोगों की जान जा रही है, लेकिन लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोरोना काल में हैदराबाद से हैरान करने वाली तस्वीर ये सामने आई है, जो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हैदराबाद के 4 मीनार इलाके में ईद के मौके पर खरीदारी करने के लिए लोगों की भारी भीड़ बाजार में दिखाई दी। इस दौरान कोरोना के सभी नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। ज्यादातर लोगों के मुंह पर मास्क तक नहीं था, और जिन लोगों ने नाम के लिए मास्क लगाया वो भी नाक के नीचे खिसका दिखाई दिया। ऐसे में सवाल ये कि लापरवाही से हम कैसे कोरोना की ये जंग जीत पाएंगे। छत्तीसगढ़ में कोरोना नक्सलियों के बीच अब बुरी तरह से फैल चुका है, और खबर है कि कांकेर में कोरोना पॉजिटिव एक महिला समेत 2 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर भी कर दिया है। सरेंडर करने वाले दोनों नक्सली पति पत्नी हैं और पिछले कई दिनों से ये बीमार थे, लेकिन जंगल के अंदर दोनों को इलाज नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद दोनों ने पुलिस के सामने सरेंडर करने में ही अपनी भलाई समझी है। पुलिस ने दोनों को सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी करवा दिया है। मेडिकल एग्जामिनेशन में दोनों पति पत्नी कोविड पॉजिटिव पाया गया। तत्पश्चात उनको कांकर कोविड हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट कराकर अभी वर्तमान में उनका इलाज जारी है। महोदय दंपति अर्जुन ताती एवं लक्ष्मण पद्दा द्वारा स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए नक्सल संगठन का साथ छोड़कर जिला प्रशासन एवं पुलिस के संपर्क करने का निर्णय का स्वागत करते। इससे पहले न्यूज 18 के नीतीश कुमार ने खबर दी थी कि छत्तीसगढ़ के जंगलों में अपना ठिकाना बनाने वाले नक्सली भी अब कोरोना की चपेट में आने लगे हैं, और खबर है कि कोरोना के खौफ से नक्सली अब जंगल छोड़कर गांव की तरफ भागने लगे हैं, रिहायशी इलाकों की तरफ जाने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के हाथ ये चिट्ठी भी लगी है। इस चिट्ठी में कई अहम बातें लिखी गई है। इस चिट्ठी में दक्षिण बस्तर, दरभा और पश्चिम बस्तर के कई नक्सलियों में कोरोना की बात लिखी गई है, जबकि कई नक्सल कमांडरों की कोरोना की वजह से मौत का जिक्र भी इस चिट्ठी में किया गया है। चिट्ठी में कोरोना की वजह से कई नक्सलियों के भागने की भी बात कही गई है। इस चिट्ठी में साफ है कि कोरोना की वजह से नक्सलियों के ठिकानों में अफरा तफरी मची है, और ऐसे में कोरोना की चपेट में आए ये नक्सली आसपास के गांव के लिए भी खतरा बन चुके हैं, और अब कुछ पुलिस के सामने सरेंडर भी कर रहे हैं। शहरों के बाद अब कोरोना देश के गांव-गांव में कहर बरपा रहा है, लेकिन हालात ये हैं कि हमारे गांव में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हुई दिखाई देती है। गुजरात के डांग और साबरकांठा की तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये हैरान करने वाली है। डांग के आदिवासी इलाकों में हालात ये हैं कि वहाँ स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर तक मौजूद नहीं है। वहाँ स्थानीय डॉक्टर मरीजों को पेड़ के नीचे ही लेटाकर इलाज करते दिखाई दिए। तस्वीरों में ये साफ देखा जा सकता है कि पेड़ के नीचे किस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही मरीज लेटे हुए हैं। इसी तरह से कोरोना मरीजों का यहाँ इलाज चल रहा है। लोगों का आरोप यह है कि स्वास्थ्य केंद्रों पर कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, और हालत यह है कि आसपास के 20 किलोमीटर के इलाके में कोई डॉक्टर नहीं है। साबरकांठा के चित्रोडा और नवसारी में तो स्वास्थ्य सेवाओं का हाल और भी बुरा है। कोविड केयर सेंटर में ही जमीन पर गद्दे बिछाकर खाना पूर्ति कर दी गई, लेकिन इसके अलावा यहां पर ना तो कोई डॉक्टर मौजूद है और ना मरीजों के लिए कोई दूसरी सुविधाएं मौजूद है। दूसरी तरफ गुजरात के ही छोटा उदयपुर जिले के कई ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लगे दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर डॉक्टर हफ्ते में 1-2 दिन आ जाएं तो गनीमत है। मध्य प्रदेश में इंदौर के ग्रामीण इलाकों में भी अब कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं। इंदौर के सावेर ब्लॉक में तो पॉजिटिविटी रेट 25% तक पहुंच चुका है। सावेर ब्लॉक में करीब 145 गांव ऐसे हैं जिनमें कोरोना के 2000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इलाके के लोगों ने जरूरी काम के लिए शहर आने जाने वाले लोगों को गांव में कोरोना फैलाने के लिए जिम्मेदार बता दिया, और कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए
मेरा गांव कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत गांव की सीमाओं को सील किया गया है और लोगों के आने जाने पर अब गांव में पाबंदी लगा दी गई है। ग्रामीण में अभी अगर देखा जाए तो 25% के आसपास अभी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। डेथ के मामले में अभी अगर कहा जाए तो अभी डेथ हो रही है बट बहुत कम है, उसका आंकड़ा एकदम नील के बराबर है। जो अभी लास्ट मंथ की अगर अपन बात करते हैं तो 2490 के आसपास अभी पॉजिटिव केसेस हैं 8%। और इसके अलावा देखा जाए डेथ का जो है हमारे पास अभी का जो आंकड़ा है लास्ट मंथ का वो 5 के आंकड़ा। फर्स्ट जो किट जो है, जो 7 तरह की जो मेडिसिन है वो हमें दे रहे हैं। उससे हो क्या रहा है कि संक्रमण नहीं फैलेगा। जिस व्यक्ति को जहाँ पर हुआ वो वहीं किट लेगा, वहीं ट्रीटमेंट लेगा, घर भी होगा। इवन आप तो ग्रामीण क्षेत्र स्तर पे भी हमने कोविड केयर सेंटर चालू कर दिए हैं, शहर में भी राधा स्वामी है। तो जो भी बंदा है, हमारी प्रायोरिटी है कि उठो उसको ले करके हम उसको कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करें। इससे क्या होगा कि वो घर से भी अलग हो जाएगा, घर में नहीं फैलने से रुकेगा। गांव में तो अब सिटी से ज़्यादा जागरूकता हो गई, क्योंकि छोटे छोटे सेंटर बना दिए गए हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समझा रही है, आंगनवाड़ी में जहाँ जो ऑफिस है वहाँ के जो कार्यकर्ता है वो लोग समझा रहे हैं। और हर लोगों में अब डर का माहौल है, क्योंकि 1 साल हो गया है पूरा, तो अब तो धीरे धीरे क्या बहुत ज़्यादा जागरूकता आ गई गाँव में। शहरों में मौत का तांडव मचाने वाला कोरोना अब गांव की दहलीज को पार करके आया है। पिछले 1 महीने से देश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से अपने पैर पसारता दिखाई दे रहा है और इसके बाद अब गांवों में कोरोना का संकट और ज्यादा बढ़ गया है। गांव में कोरोना के फैलने से जो आंकड़े सामने आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। देश के करीब 13 राज्य ऐसे हैं जहां पर पिछले 1 महीने में कोरोना की रफ्तार काफी तेज दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र के गांव में 9 अप्रैल को कोरोना की संक्रमण दर 32% थी, जो 9 मई को बढ़कर के 56% के पार हो गई है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी गांव 9 अप्रैल में कोई एक आंकड़ा 49% का था, जो 1 महीने बाद यानी कि 9 मई को बढ़कर के 65% तक पहुंच गया। राजस्थान की बात करें तो यहां के भी गांव में कोरोना की दर तेजी से बढ़ी है। 9 अप्रैल को 67% ये दर थी, 9 मई तक ये 72% हो गई। इसके अलावा हरियाणा के गांव में भी 1 महीने में कोरोना संक्रमण की दर 44% से बढ़कर के 50% तक पहुंच गई है। बिहार में भी 9 अप्रैल तक गांवों में कोरोना फैलने की दर जो 53% थी वो पिछले 1 महीने में बढ़कर अब 76% तक गई। मध्य प्रदेश के गांव में भी कोरोना फैलने की ये दर पिछले 1 महीने में ही 49% से बढ़कर के 54% तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां पर भी 9 अप्रैल तक जो आंकड़े थे वो 35% थे और आगे बढ़ गए हैं। पंजाब में भी कुछ ऐसा ही देखा जा रहा है और लगातार ये आंकड़े अब बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। शहरों से ज्यादा गांव में अब कोरोना के मरीज। न्यूज 18 इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ नरेंद्र भूषण खैरपुर गुर्जर गांव पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और पूरे गांव में केमिकल का छिड़काव भी शुरू करवाया। नरेंद्र भूषण जी, आप यहाँ पहुँचे, एक घर में भी गए जहाँ कोरोना से मरीज की मौत हुई थी, क्या कुछ देखने आए हैं आप? सो बेसिकली आपको पता है कोरोना की जो वेव सेकंड वेव है जी, वो पहली वेव से बहुत खतरनाक है जी। इस बार 2-3 सिम्टम थे, किसी में लक्षण आते हैं तो उसमें आवश्यक है कि उसका जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी उसको टेस्टिंग हो वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर CHC बिशरक में रोजाना टेस्टिंग 10 से 5 होती है। कई लोगों की टेस्टिंग हुई, जैसे मैं अभी एक घर में गया, एक बच्चे की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई पर दूसरे बच्चे के लक्षण निश्चित तौर पर कोरोना वाले थे। उसकी टेस्टिंग भी हुई, उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट भी आई थी। तो इस गांव में अभी तक सर्वे नहीं हुआ, गांव वालों ने बताया कि जो कोरोना इसमें हुआ है। सर्वे भी हुआ है और टेस्टिंग कल हुई है, जिसमें कि 115 लोगों की टेस्टिंग हुई है और उसमें 5 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो आप देख सकते हैं नरेंद्र भूषण जो कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन है, वो घर में पहुंच रहे, लेकिन खबर चलने के बाद गांव वालों का दावा है कि पहले से कोई टेस्टिंग नहीं की गई थी। जब खबर चली तो लोग यहां पहुंच रहे, कोई सर्वे नहीं किया गया था, लेकिन अब इस बात की कोशिश जारी है, खासकर नोएडा से सटे गाँव में, कि इस तरह के सर्वे किए जाए, टेस्टिंग की जाए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में ग्रामीण इलाकों में कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया है, जिसका असर गंगा किनारे के घाटों पर नजर भी आने लगा है। गंगा किनारे बड़ी संख्या में शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है।
आलम यह है कि अंतिम संस्कार का इंतजाम न होने की वजह से लोग शवों को दफनाने शुरू हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि उन्नाव के रौतापुर घाट पर पिछले 1 महीने में करीब 300 शव दफनाए जा चुके हैं। वहीं उन्नाव के डीएम ने दफनाए गए लोगों की मौत की वजह कोरोना होने से फिलहाल इनकार किया है। 3 जनपदों के लोगों की मृत्यु होने पर वहां लोग शव जलाने आते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो शव को गंगा किनारे रेत के नीचे दबा भी देते हैं। तो ये जानकारी मिलने पर मैंने तुरंत अपने एसडीएम को और पुलिस क्षेत्राधिकारी को भेजा है और अभी तक उन लोगों ने जितना देखा है किनारे की तरफ तो इस तरह की खुले में बॉडी नहीं आई है, लेकिन अन्य जगह भी मैंने जांच करने के लिए कहा है और जो भी स्थिति आएगी इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। बताया जाए तो लगभग रोज 10 से 12 शव आ रहे हैं, तो 1 महीने में लगभग 300 से 350 तक शव हो जाएंगे अगर रोज का आइडिया लगाया जाए। भोपाल के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना के मामलों ने अब रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है और इसकी रोकथाम के लिए सरकार ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम गांवों में हर घर का सर्वे कर रही है। सर्दी जुकाम जैसे लक्षण वाले लोगों को मेडिकल किट मुहैया करवाई जा रही है। प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में हमारी टीम जा रही है, जिसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम और उसके साथ साथ उस गांव के वो विशिष्ट जन जो गांव में अपनी साख रखते हैं, वो गांव में